अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी का प्रयागराज के स्वरूप रानी अस्पताल में पोस्टमार्टम किया गया। पोस्टमार्टम के बाद स्वरूप रानी अस्पताल से महंत नरेंद्र गिरी का पार्थिव शरीर मठ लाया गया। अब रथ में रहकर उनके पार्थिव शरीर को संगम ले जाया जा रहा है, जहां संगम तट पर उन्हें अंतिम स्नान कराया जाएगा। इसके बाद उनके पार्थिव शरीर को लेटे हनुमान मंदिर में अंतिम दर्शन के लिए भी रखा जाएगा। फिर वहां से बागंबरी मठ तक लाया जाएगा, जहां दोपहर 12 बजे उन्हें भू समाधि दी जाएगी। सुसाइड नोट में दरअसल उन्होंने नींबू के पेड़ के नीचे समाधि की बात कही। उसी जगह पर उन्हें समाधि दी जा रही है उनकी अंतिम इच्छा के अनुसार, जहां सनातन धर्म की परंपराओं के हिसाब से उनके अंतिम संस्कार की तैयारी चल रही है। महंत नरेंद्र गिरी के पार्थिव शरीर को सजा धजा कर रथ पर रख दिया गया है। रथ पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे थे, उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की और अब रथ को यहां से बाहर निकाला जा रहा है। जो रो है वो जो है उसको खाली कराया गया है पुलिस की तरफ से। और अब देखिए बहुत सारे लोग हैं जो उनकी एक तस्वीर रखी गई जिस पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। और सरकार के डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी है। बड़े बड़े संत पहुंचे हैं और अब अनाउंस किया गया है कि रथ को स्टार्ट किया जाए, उसे आगे बढ़ाया जाए। तो रथ को अब धीरे धीरे आगे बढ़ाने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। तो 2 घंटे पोस्टमार्टम और अब संगम तट की तरफ अंतिम बार रवाना हो रहे हैं महंत नरेंद्र गिरी का पार्थिव शरीर, क्योंकि हमेशा वो संगम तट जाते रहे, पूजा पाठ करते रहे। लेटे हनुमान मंदिर के भी वो मठाधीश थे, बागंबरी मठ के थे, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के वो अध्यक्ष थे। तो आप देखिए उनके जो गुरु शिष्य हैं बलबीर गिरी, बड़े बड़े जो संत हैं उनके और जो शिष्य हैं वो रथ पर मौजूद हैं। एक प्रतिमा, एक तस्वीर रखी गई जिस पर लोग फूल वर्षा कर रहे हैं। उनके जो बलबीर गिरी हैं सबसे पीछे रथ में तस्वीर के पास बैठे हुए हैं। मास्क उन्होंने भगवा कलर का लगाया हुआ और रथ अब यहां से निकल चुका है। रथ यहां से निकल चुका है संगम तट के लिए, जहां पर उन्हें बाकायदा स्नान कराया जाएगा, पूजा पाठ कराया जाएगा और फिर हनुमान मंदिर, लेटे हनुमान मंदिर आएंगे जो जिस मठ के वो मालिक भी थे। उसके बाद यहां उन्हें भू समाधि दी जाएगी। यहां से रवाना हो चुका और अब लगभग जो 12 बजे भू समाधि का जो टाइम था उसमें थोड़ा विलंब जरूर हुआ है। 1 घंटे का जरूर विलंब हो गया, यानी 1 से 2 के बीच में अब ये भू समाधि दी जाएगी। तो तैयारियां पूरी हैं, अब अपनी अंतिम यात्रा पर निकल चुके हैं महंत नरेंद्र गिरी। और आइए सारी तस्वीरों के लिए और पूरी जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अजीत सिंह की तरफ एक बार फिर से रुख करते हैं। अजीत, सनातन धर्म के मुताबिक भू समाधि आज दी जा रही है, जैसा कि आपने भी बताया थोड़ा वक्त का विलंब जरूर हो रहा है, लेकिन अब तक ये पूरी प्रक्रिया कहां तक पहुंची है? देखिए बिल्कुल सबीना, इस पूरी प्रक्रिया को अब अंतिम रूप दिया जा चुका है। उनके 100 को पहले 5 डॉक्टरों के पैनल ने लगभग 2 घंटे तक पोस्टमार्टम किया। उसके बाद एम्बुलेंस से ठीक जहां हम खड़े यहाँ पीछे उनके पार्थिव शरीर को लाया गया और अब सजा धजा कर उन्हें संगम तट पर ले जाएगा। मौनी बाबा जो संत हैं उनसे तो हमने बात की, तो उन्होंने कहा कि जो समाधि का टाइम होता है, अगर जीवित समाधि लोग लेते हैं तो उसमें आगे पीछे समय नहीं होता, लेकिन जब शरीर शांत हो जाता है तो समय को, व्यवस्थाओं को देखते हुए, भक्तों की आस्था को देखते हुए थोड़ा सा आगे पीछे किया जाता है। लेकिन अब वो संगम तट के करीब पहुंचने वाले हैं, वहां उन्हें स्नान कराया जाएगा, पूजा पाठ होगी और फिर लेटे हनुमान जी के पास जाएंगे, जहां के वो मठाधीश थे, पीठासीन उसके अध्यक्ष भी थे और अखाड़ा परिषद के भी अध्यक्ष थे। वहां से दर्शन करा के वापस यहीं जहां हम खड़े हैं, ठीक उनकी समाधि हमारे सामने दिख रही है, यहीं पर हम खड़े हैं सबीना। अगर एक बार चाहें तो आपको फिर से दिखाते हैं वो समाधि स्थल। यहां उन्हें भू समाधि दी जाएगी और मौनी बाबा ने यह भी कहा कि 2 तरीके से समाधि दी जाती है, एक तो सिंहासन और एक पद्मासन। तो 2 तरीके से, सिद्धासन और पद्मासन, 2 तरीके से श्रद्धांजलि उनको पद्मासन दिया जाएगा। आप देखिए जो ये आपको गड्ढा दिखाई दे रहा है, ये वही जगह है जहां पर महंत नरेंद्र गिरी को भू समाधि दी जाएगी। और ये जो रीति रिवाज होता है, विधि विधान, देखिए गुफा के तौर पर बनाया गया है। आपको देखिए उनका सर उसी तरफ रखा जाएगा जिस तरफ वो गुफा बनाई गई है, तो ये भू समाधि दी जाएगी। और ठीक दाहिने ये देखिए आपको सामने नींबू का पेड़ दिख रहा होगा और नींबू के पेड़ के बारे में भी, उसकी भी महत्ता है। मौनी बाबा ने बताया कि ये शत्रुनाशक होता है, उनके शत्रुओं का तो नाश करेगा ही करेगा, साथ ही उनके भक्तों का भी शत्रुओं से रक्षा करेगा। तो कई सारी जो महत्ता है, सांस्कृतिक परंपरा है, जो हिंदू धर्म की रीति रिवाज है, जो संत परंपरा है, उसके मुताबिक सब कुछ तैयार हो चुका है और अब अंतिम प्रक्रिया को अंजाम देने की तैयारी की जा रही है। उनके पार्थिव शरीर को संगम तट पर ले जाया गया है और संत परंपरा के हिसाब से अब भू समाधि उनको दी जाएगी। थोड़ा सा वक्त जरूर आगे बढ़ गया, जो 12 बजे भू समाधि का वक्त था वो 1 से 2 के बीच में होगा, क्योंकि संगम तट पे भी आधे घंटे के आसपास का
वक्त लगेगा और आधे घंटे के आसपास हनुमान मंदिर, यानी 1 से 1.5 घंटे के बाद ही उनका पार्थिव शरीर वापस यहाँ पहुंचेगा। रथ जब निकला वो हमने तस्वीरें दिखाई, इस पर जो बलबीर गिरी है जिन्हें उन्होंने सुसाइड नोट में उत्तराधिकारी घोषित किया है। सरकार के डिप्टी सीएम केशव मौर्य मौजूद थे, उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की। कैलासानंद गिरी जो निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर हैं वो मौजूद थे। रामविलास वेदांती अयोध्या बिल्कुल अजीत, आपके पास में आएंगे क्योंकि आज सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। भू समाधि महंत नरेंद्र गिरी को दी जा रही है। करीब 1 और घंटे का वक्त यहां पर लगेगा। भू समाधि की तैयारियां देखिए पूरी हो चुकी है। सनातन धर्म के मुताबिक ये पूरी प्रक्रिया आगे भी चल रही है। कुछ राज हैं जिन पर से पर्दे उठने बाकी हैं, लेकिन इस बीच जरूरी हो जाता है इन तमाम तस्वीरों को भी आपके सामने रखना जहां भू समाधि दी जा रही है। और इससे पहले महंत नरेंद्र गिरी का प्रयागराज के स्वरूप रानी अस्पताल में पोस्टमार्टम किया गया। 5 डॉक्टर्स के पैनल ने नरेंद्र गिरी के शव का पोस्टमार्टम किया। करीब 2 घंटे तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट चली। यहां पर रिपोर्ट आई है। अब इस दौरान प्रयागराज के सभी बड़े आला अधिकारी, आईजी रेंज समेत जिला अधिकारी भी मौजूद रहे। पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी भी कराई गई है और साथ ही यह भी बताया जा रहा है कि मौके पर ही रिपोर्ट को सील कर दिया गया। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की खुदकुशी के मामले में लगातार चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। महंत नरेंद्र गिरी की खुदकुशी की गुत्थी सुलझाने के लिए 18 पुलिस अधिकारियों की एसआईटी बना दी गई। पुलिस इस मामले के हर पहलू की हर तरह से हर एंगल पर पड़ताल कर रही है, तेजी से जुटी हुई है। इस मामले की पूरी जांच महंत नरेंद्र गिरी के कमरे से बरामद हुए सुसाइड नोट के इर्द गिर्द घूम रही है। महंत नरेंद्र गिरी की मौत का मामला किसी पहेली जैसा यहां पर नजर आता है। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, चौंकाने वाली खुलासे जो हैं, कई बातें अहम तौर पर सामने आ रही हैं। खबर है कि महंत नरेंद्र गिरी के कमरे से जो 12 पन्नों का सुसाइड नोट मिला, उसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि आनंद गिरी उन्हें परेशान कर रहे थे। अजीत हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अजीत, एक तरफ भू समाधि जो कि करीब 1 घंटे के अंदर आपने बताया कि थोड़ा और वक्त यहां पर लग सकता है क्योंकि भक्तों का जन सैलाब उनका हमेशा से साथ रहा है। हालांकि अभी तो कोरोना गाइडलाइंस का भी जाहिर सी बात है काफी हद तक पालन यहां पर करना होगा, क्योंकि इस बीच खबर भी सामने आई कि जो शिक्षण संस्थान है उन्हें बंद कर दिया गया ताकि भीड़ यहां पर ना लगे। दूसरी तरफ ये पूरी जांच प्रक्रिया एक के बाद एक आगे बढ़ रही है। कहा जा सकता है कि बहुत से ऐसे खुलासे अभी होने बाकी हैं जिन पर से जब पर्दा उठेगा तो वाकई हड़कंप मचेगा। चौंकाने वाली जो तस्वीरें हैं अभी आगे सामने आने वाली हैं। देखिए बिल्कुल सबीना, इस जो उनकी आत्महत्या की जो मिस्ट्री है अभी सुलझी नहीं है, क्योंकि जांच एक एक कर आगे बढ़ी रही। हर कड़ी को एक दूसरी कड़ी से जोड़ा जा रहा है। उनके 4 गनर्स जो अजय सिंह से लेकर अभिषेक मिश्रा से लेकर उनको जो एसआईटी है उन्होंने प्रयागराज की पुलिस लाइन में बुलाया, उनसे पूछताछ की जा रही है, उन्हें डिटेन किया गया। इसके अलावा 6 लोगों को पहले से डिटेन किया गया। तो ये जो कार्रवाई है ये लगातार कार्रवाई का सिलसिला चल रहा है। इसके साथ ही जो आद्या तिवारी हैं, उनके बेटे संदीप तिवारी हैं और आनंद गिरी जिनके ऊपर सबसे ज्यादा आरोप लगा, जिनका नाम वीडियो में भी है, चिट्ठी में भी है, सुसाइड नोट्स में भी है, एफआईआर में भी है, उन्हें आज पुलिस अदालत में पेश करेगी। उन्हें ट्रांजिट रिमांड में भी लेगी पूछताछ के लिए। तो अभी कार्रवाई एक के बाद एक चले और सुसाइड नोट के आधार पर जो उनके बयान हैं, जो वीडियोज हैं, जिस तरह बलबीर गिरी ने कहा कि जो पत्र जो सुसाइड नोट है वो उनके गुरुजी की ही भाषा में लिखा गया, उनकी ही लिखावट है। तो इन सब को लेकर जांच करें और पूरे ऑपरेशन को एडीजी जोन प्रयागराज और आईजी रेंज प्रयागराज लीड कर रहे हैं। मंडलायुक्त, एसएसपी, डीआईजी सभी लोग इस पूरे मामले में जांच कर रहे हैं और अभी पूछताछ लगभग दर्जन भर लोगों से प्रयागराज पुलिस लाइन में क्राइम ब्रांच कर रही है। और अभी पूछताछ का ये पूरा सिलसिला आगे चलेगा। जांच का दायरा जैसे जैसे मामला आगे बढ़ रहा है और बढ़ता भी जा रहा है, अभी और आगे बढ़ता हुआ नजर भी आता है। अजीत, आप हमारे साथ बने रहिएगा। इस बीच बता दें कि महंत नरेंद्र गिरी को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपी नरेंद्र गिरी के शिष्य आरोपी आनंद गिरी उर्फ अशोक चोटिया राजस्थान के भीलवाड़ा का रहने वाला है। आनंद गिरी के पिता रामेश्वर चोटिया ने कहा कि उनका बेटा आनंद गिरी निर्दोष है, बेकसूर है, उस पर जो आरोप लग रहे हैं वो गलत हैं। आनंद गिरी के पैतृक गांव ब्राह्मणों की सरेरी में है और ये उनका पैतृक घर है। कई सारे सवाल खड़े हुए जब उनको अखाड़े से जिस वक्त निष्कासित किया गया था, तब पंच परमेश्वर के सामने जो दलील दी गई थी नरेंद्र गिरी की ओर से, उसमें कहा गया कि वो सांसारिक हो चुके हैं, उनका अपने परिवार से लगाव हो चुका है, इसलिए वो अब साधु नहीं रह सकते हैं। एक तस्वीर ये घर की है, ये देखिए कि आप ये अभी भी तस्वीर लगी हुई है आनंद गिरी की यहाँ पर घर पे, लेकिन सन्यासी के रूप में तस्वीर लगी हुई है। और ये जो परिवार के अंदर छोटा सा आप देख सकते हैं कि टोटल 4 कमरे हैं, जिसके अंदर ये देखिए कि पहले ये इन्हीं का कमरा बताते हैं। ये रूम रिजर्व किया गया, घर के लोग इसको पूजा रूम के रूप में उपयोग करते हैं, लेकिन ये उन्हीं के नाम पर है, आनंद गिरी के नाम पर परिवार के अंदर। एक तरह से
परिवार में उनका हिस्सा मान सकते हैं कि यहाँ पर हैं। वो आते नहीं हैं। बाकी 4 भाई हैं, 1 बहन है। परिवार के लोग बहुत ज़्यादा यहाँ पर देख सकते हैं कि घर की जो तस्वीर है ऐसी है नहीं बहुत ज़्यादा। और यहाँ पर ये एक देखिए कि परिवार के लोग यहाँ से इसी टीवी के ज़रिए आनंदगिरी को देखते हैं, उनके दर्शन करते हैं। तो ये जो जुड़ाव है वो इसी की टीवी के माध्यम से यहाँ पर जुड़ाव है। महंत नरेंद्र गिरी की खुदकुशी के लिए उकसाने का आरोप उन्हीं के शिष्य आनंद गिरी पे लगा। इस वक्त हम आनंद गिरी के पैतृक गांव भीलवाड़ा के ब्राह्मणों की सरेरी के अंदर हैं, जहां पर आनंद गिरी का जन्म हुआ। वैसे उनका जो नाम है यहाँ के हिसाब से वो अशोक चोटिया, उनके पिता हैं रामेश्वर चोटिया, उनके घर के बाहर ही बैठे हैं इस वक्त। रामेश्वर जी, आप आनंद गिरी जी के पिता हैं और अभी जो हुआ वो आपकी सब जानकारी में है? नहीं। उन पर आरोप ये लगा है कि जो उनके गुरु थे नरेंद्र गिरी, उनको खुदकुशी के लिए उकसाया और उन्होंने नरेंद्र गिरी ने अपने जो सुसाइड नोट है उसके अंदर भी उनका नाम लिखा था कि उनकी वजह से वो खुदकुशी कर रहे हैं। ये दुख की बात है, मैंने कि आनंद गिरी के नहीं सुना कभी अपनी व्यंग्य गुरु चले को अच्छी थी और बात चीज़ अच्छी होती थी। कि मैंने सुना तो बहुत दुख की बात है, लेकिन आनंद गिरी इस मामले में बिल्कुल सच्चाई पे जुटा ही नहीं। और ये इस नरेंद्र गिरी को मारने के विषय में जो लोग कह रहे हैं सब गलत है। ये और बहुत सरल स्वभाव का है और अच्छा लड़का है और कभी मैंने ऐसी बात नहीं की थी। लेकिन अब ईश्वर की मर्जी है, भगवान की हमारे यहाँ से। और मैं क्या कह सकूँगी, बच्चा बहुत सरल है, स्वभाव का है, आनंद उसकी कोई शिकायत नहीं थी और ये दोनों के गुरु चलने की अच्छी थी। और महंत की सुसाइड मिस्ट्री के बारे में आगे बताने से पहले ये बताते हैं कि अब तक इस मामले में क्या कुछ हुआ है। अब तक 3 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। नरेंद्र गिरी के शिष्य आनंद गिरी, आद्य तिवारी, उनके बेटे संदीप तिवारी गिरफ्तार कर लिए गए क्योंकि तीनों के नाम सुसाइड नोट में मौजूद हैं। और इसके अलावा 6 लोगों को हिरासत में भी लिया गया है, जिनसे पूछताछ जारी है, पूछताछ की भी गई है। एसआईटी की टीम ने प्रयागराज के बागंभरी मठ में जाकर लोगों से यहां पूछताछ की। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, कई चौंकाने वाले खुलासे अब तक हो चुके हैं और अब तक इस मामले में महंत नरेंद्र गिरी के सुरक्षा कर्मियों के नाम भी सामने आ रहे हैं। एसआईटी ने उनके 4 सुरक्षा कर्मियों से पूछताछ की। सुरक्षा कर्मी अजय सिंह और आनंद गिरी को आमने सामने बैठाकर 2 बार पूछताछ यहां पर की गई है। महाराज जी क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि सीबीआई जांच होगी तभी इसकी असलियत की जानकारी हो पाएगी। हमें चाहते हैं कि इसकी सीबीआई जांच हो जाए, तभी दूध का दूध पानी का पानी होगा। 3 लोगों की गिरफ्तारियां हुई, 2 लोगों को आज जेल भी भेजा जा रहा। सुसाइड नोट मिला है 12 पन्ने का। तो सुसाइड नोट की जानकारी होनी चाहिए ना, सुसाइड नोट के परीक्षण होना चाहिए ना, किसका लिखा हुआ है, किसकी राइटिंग है, कौन लिखा है, ये सब पूरी जांच के लिए भेज रहे हैं। हाँ, जांच होना चाहिए। जांच भू समाधि उनको यहीं दी जाएगी। नया अखाड़ा परिषद का अध्यक्ष भी चुना जाएगा महाराज दी जा रही है। क्यों महाराज जी? हाँ, भू समाधि उनको आज यहीं पर दी जाएगी। आगे क्या करेंगे संत समाज? अब संत महात्मा बैठक करके निर्णय लेंगे क्या किया जाए क्या ना किया जाए। तो साजिश के कितने किरदार वो लगातार सामने आ रहे हैं। हालांकि एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि ये सुसाइड है या फिर सोची समझी साजिश के तहत हत्या को अंजाम दिया गया है। ये 2 सवाल अभी भी बरकरार हैं। अजीत, आपकी तरफ आएंगे क्योंकि आप इस वक्त भू समाधि को लेकर हर तस्वीर हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि महंत नरेंद्र गिरी को लेकर उनके भक्तों की फहरिस्त बहुत लंबी थी, समर्थकों की फहरिस्त बहुत लंबी थी। उस जानकारी के साथ साथ, उस तस्वीर के साथ साथ ये तस्वीर भी आपसे समझना चाहेंगे, इस पहलू को भी आपसे समझना चाहेंगे कि इस साजिश के कितने किरदार किस तरह से सामने आ रहे हैं और जो अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सील कर दी गई है, जब वो सामने आएगी तो क्या कुछ आपको लगता है कि किस हद तक पर्दा उठ सकता है इस पूरी मिस्ट्री से? देखिए, बिल्कुल सबीना, अब तक 7 किरदार सामने आ चुके हैं। पहला किरदार आनंद गिरी, जिसके नाम एफआईआर में भी है, जो जाट टाउन में दर्ज की गई, महेश सिंह, जिसकी जांच कर रहे हैं, एसआईटी पूछताछ कर रही है। दूसरा किरदार आद्या तिवारी, जो हनुमान मंदिर के पुजारी थे। तीसरा किरदार उनके बेटे संदीप तिवारी। उसके बाद
4 और किरदार हैं। ये 4 वो किरदार हैं जो उनके शागिर्द थे, यानी उनकी सुरक्षा करते थे। ये सभी पुलिसकर्मी हैं, अजय सिंह सिपाही से लेकर अभिषेक से लेकर जितने 4 उनके गनर थे, जिनको अब एसआईटी ने अपने गिरफ्त में ले लिया, उनसे पूछताछ की जाएगी। तो ये 7 किरदार फिलहाल अभी सामने आ चुके हैं। इसके अलावा 6 लोग और हैं, यानी 7 और 6 मिलाकर 13 लोग हैं जो जिनसे पूछताछ की जा रही है। प्रयागराज पुलिस लाइन में क्राइम ब्रांच भी है, एसआईटी भी है। 18 सदस्यीय पुलिसकर्मियों की एसआईटी बनाई गई। और खुद जब मुख्यमंत्री सबीना कल यहाँ आए थे तो उन्होंने कहा हमारे पास बहुत साक्ष्य एकत्रित हो गए हैं, इस पर सिर्फ हमें अनर्गल बयानबाजी नहीं देनी है, लेकिन बक्सा कोई नहीं जाएगा, इस जांच से कोई बच नहीं पाएगा। एडीजी जोन प्रयागराज, आईजी रेंज प्रयागराज, मंडलायुक्त प्रयागराज और डीआईजी प्रयागराज, इन 4 अधिकारियों की मॉनिटरिंग में ये सब कुछ चल रहा है। एसीएस होम, एडीजी ये लोग इसको मॉनिटर कर रहे हैं। तो अभी भी 6 से 7 किरदार ये सामने आ चुके हैं। अभी कई किरदार सामने आने बाकी हैं, क्योंकि जो उनके शिष्यों ने बात कही थी कि चलिए और भी पहलू यहाँ पर अजीत आपसे समझेंगे, क्योंकि बहुत जरूरी हो जाता है इस पूरे मामले को लेकर आखिर क्या सच है वो देश के सामने आए, क्योंकि सभी की निगाहें इस पर टिकी हुई है। और इसी से जुड़ी हुई नरेंद्र गिरी की खुदकुशी के अगले ही दिन वो सुसाइड नोट देके सामने आया था, जिसमें एक लड़की की तस्वीर के बहाने उन्होंने आनंद गिरी पर ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया। दावा किया जा रहा है कि महंत नरेंद्र गिरी ने आत्महत्या से ठीक पहले 7-8 पन्नों की चिट्ठी लिखकर अपनी मौत से जुड़े कई राज फाश किए। इसमें उन्होंने साफ साफ लिखा कि उनकी मौत के जिम्मेदार आनंद गिरी, आद्या तिवारी और संदीप तिवारी हैं। मौका वारदात से मिला ये सुसाइड लेटर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के लेटर पैड पर लिखा हुआ है। और अपने सुसाइड नोट में उन्होंने एक लड़की के साथ उनकी फोटो का जिक्र किया है और आरोप लगाया है कि आनंद गिरी उस फोटो को वायरल करने की धमकी दे रहा था। उन्होंने इसी नोट में आगे लिखा कि बदनाम होने के डर की वजह से वो जान दे रहे हैं, क्योंकि फोटो सच्ची है या नहीं ये बाद में पता चलेगा, लेकिन अगर वो बदनाम हो गए तो जिस पद पर वो हैं उसकी गरिमा मिट्टी में मिल जाएगी। उन्होंने सुसाइड नोट में यह भी लिखा कि वो 13 सितंबर को ही जान देने जा रहे थे, लेकिन तब वो हिम्मत नहीं कर पाए। और अजीत हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अजीत, एक तरफ भू समाधि उन्हें दी जा रही है, सनातन धर्म के मुताबिक ये पूरी प्रक्रिया कुछ देर में पूरी भी हो जाएगी। भक्तों की आंखों में आंसू हैं, गमगीन वो इस वक्त है, क्योंकि उन्होंने अपने एक महंत को खोया है, एक बेबाक निर्भीक महंत को। लेकिन इस बीच जो ये सुसाइड नोट सामने आया है, जिसमें पूरी बात उन्होंने कही है, जिसके अंश लगातार निकलकर यहाँ पर सामने आ रहे हैं, क्या कुछ कहा जा सकता है? कोई मान रहा है सच, कोई मान रहा है झूठ, लेकिन सब जांच का विषय है, इसमें कोई दो राय नहीं। देखिए बिल्कुल सबीना, ये आत्महत्या की मिस्ट्री अभी सुलझी नहीं है और एक एक कर बल्कि उलझती जा रही, क्योंकि हर दिन एक नया किरदार सामने आ जाता है। सबसे पहले आनंद गिरी आया, उसके बाद आद्या तिवारी, संदीप तिवारी आया, उसके बाद सुई अजय सिंह सिपाही पर गई जो उनके गनर थे, क्योंकि कहा जा रहा है कि उनसे विवाद था। और जो उनकी मोबाइल से 10 घंटे की कॉल डिटेल निकाली गई है वो एक बहुत बड़ा साक्ष्य और सुराग है, क्योंकि उस दौरान महंत नरेंद्र गिरी ने जिन जिन लोगों से बात की और क्या क्या बात की, ये सब एसआईटी की टीम के पास, क्राइम ब्रांच टीम के पास सब कुछ आ चुका है। तो इन सब की जांच की जा रही। दूसरा एक वीडियो मिला है, जो 2 वीडियो की बात की जा रही है। पहला वीडियो था जिसको लेकर आनंद गिरी बार बार कह रहा था कि हम ब्लैकमेल करेंगे, आपको बदनाम कर देंगे, और यही उन्होंने अपने सुसाइड नोट में लिखा था कि मेरी एक फोटो वायरल की जा सकती है, वीडियो वायरल किया जा सकता है और मैं कैसे इसको बता पाऊंगा। जिंदगी भर सम्मान से जिया और सम्मान से जीना चाहता हूं। तो उनकी जांच की जा रही है और सुसाइड नोट के आधार पर जांच की जा रही है और एक एक कर ये राज खुलते जा रहे हैं। यानी एक तरफ कड़ी से कड़ी जोड़ी जा रही है, दूसरी तरफ ये राज खुलते जा रहे हैं और ये पूरी कहानी जो मिस्ट्री है वो उलझती जा रही है। तो अभी भी चैलेंज है एसआईटी टीम के पास, प्रयागराज की क्राइम ब्रांच के पास, कि इसको दर परदर कैसे खोला जाए। क्या संपत्ति का विवाद था, लेन देन की बात थी, जो आनंद गिरी कह रहे थे कि अभिषेक मिश्रा और कई लोगों के बड़े बड़े करोड़ों के घर। बिल्कुल, कई नाम देखिए अब तक जो आपने यहाँ पर किरदार बताए हैं, 7 किरदार अभी फिलहाल ये पूरी जो मिस्ट्री है इन्हीं के इर्द गिर्द घूमती नजर आ रही है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि जैसे जैसे ये जांच और आगे बढ़ेगी, अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट का भी सभी के सामने आना बाकी है, कुछ और किरदार भी यहाँ पर सामने आ सकते हैं, आएंगे आपके पास यहाँ पर आगे। लेकिन अब आपको एक एक शब्द यहाँ पर बताते हैं, महंत नरेंद्र गिरी के सुसाइड नोट में आखिर क्या लिखा है। सबसे अहम उन्होंने बात लिखी, उनकी मौत की जिम्मेदारी आनंद गिरी की होगी। आगे उन्होंने लिखा कि आनंद गिरी के आरोपों के बाद वो मानसिक दबाव में जी रहे हैं। उन्होंने लिखा कि आनंद गिरी ने उनके ऊपर असत्य आरोप लगाए हैं, यानी कि झूठे आरोप। सुसाइड नोट में लिखा कि आनंद गिरी के आरोप से नरेंद्र गिरी और मठ की बदनामी हुई है।
आगे उन्होंने लिखा, उनकी मौत की जिम्मेदारी आद्या प्रसाद, संदीप तिवारी की होगी। सुसाइड नोट में यह भी लिखा है कि आज हरिद्वार से सूचना मिली कि 1-2 दिन में आनंद गिरी कंप्यूटर के माध्यम से मोबाइल में किसी लड़की या महिला की फोटो लगाकर गलत काम करते हुए उनकी फोटो लगाकर वायरल करने वाला है। सच्चाई तो लोगों को बाद में पता चल जाएगी, लेकिन मैं तो बदनाम हो जाऊंगा, ये जिक्र उन्होंने अपने सुसाइड नोट में किया है। इस सुसाइड लेटर के मुताबिक नरेंद्र गिरी ने 13 तारीख को ही आत्महत्या करने का मन बना लिया था, लेकिन तब वो ऐसा नहीं कर पाए, वो हिम्मत नहीं जुटा पाए। और अजीत हमारे साथ बने हुए हैं। अजीत, सुसाइड नोट के जरिए जो आरोप यहां पर आनंद गिरी पर लगे, जो आरोप यहां पर बाकी 2 और किरदारों पर लगे, क्या कहा जा सकता है? क्योंकि अभी फिलहाल ये सबसे 3 अहम किरदार हैं, लेकिन उस तरफ से कहा जा रहा है, आनंद गिरी के परिवार से भी जब बातचीत हमारे सहयोगी ने की, भवानी ने की, तो कहा कि नहीं, मेरे बेटे पर जो आरोप लग रहे हैं वो सरासर गलत हैं। आनंद गिरी ने अपना वीडियो भी सामने रखा था, सरासर साजिश उनके खिलाफ की जा रही है। वो कुछ और किरदार यहाँ पर 4 सामने ले आए। कहा जा सकता है कि जितनी छोटी ये गुत्थी दिखाई देती है, जैसे जैसे सुलझती दिखाई देती है, एक कदम आगे बढ़ने पर और उलझ जाती है। देखिए बिल्कुल सबीना, ये जैसे जैसे सुलझती जा रही है वैसे वैसे ही उलझती जा रही है। आनंद गिरी ने कई सारे नाम भी लिए थे, उन्होंने अजय सिपाही लेके कई सारे नाम लिए थे और ये भी कहा था कि बड़ी बड़ी कोठियां बन गई। तो उन्होंने अपनी सफाई में बहुत कुछ कहा, परिवार भी उनकी तरफ से सफाई दे रहा है, लेकिन उनका विवाद किसी से छुपा नहीं है। मई में जो विवाद हुआ था, जिसके 3 मध्यस्थकार थे, ओपी पांडे जो एडिशनल एसपी थे, इंदु प्रकाश मिश्रा जो समाजवादी पार्टी नेता थे, बीजेपी की तरफ है, और सुशील मिश्रा जो बीएसपी में थे, वो भाजपा में आ गए। ये 3 बड़े किरदार थे, इनसे भी पूछताछ करेगी एसआईटी टीम। इलाहाबाद यानी प्रयागराज बुलाकर इनसे भी पूछताछ की जाएगी। तो ये 3 किरदार और हथिये लगभग 16 किरदार हो जाते हैं पूरी घटनाक्रम में। तो एक एक करके ये परत खुलती जा रही है और उलझती भी जा रही है। सुसाइड नोट में उन्होंने कई सारी बातों का जिक्र किया कि इनसे मुझे प्रताड़ित हो रहे थे हम, और कई शिष्यों का ऐसा भी सबीना उन्होंने जिक्र किया रविंद्र गिरी से कि ये बलबीर गिरी हैं, अच्छे हैं, इनको दोनों गद्दियों का उत्तराधिकारी बनाया जाए। बिल्कुल, और जैसा कि सवाल हमने यहाँ पर आपसे पूछा भी कि आनंद गिरी के परिवार वालों ने साफ कहा कि भाई उनके बेटे पर जो ये आरोप लग रहे हैं वो सरासर गलत है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए भवानी एक बार फिर से हमारे साथ मौजूद है। भवानी, आप लगातार आनंद गिरी के परिवार से बातचीत कर रहे हैं, वो कह रहे हैं किसी तरह की कोई आर्थिक मदद आनंद की तरफ से नहीं मिलती थी, ना कोई संपर्क यहाँ पर था, और ना ही उनके बेटे ने किसी तरह से साजिश को अंजाम दिया। क्या कुछ आपको लगता है किसी तरह का कोई संपर्क नहीं था, या फिर अगर आर्थिक मदद नहीं मिल रही थी तो फिर किस बिना पर परिवार ये कह रहा है कि कोई साजिश यहाँ पर आनंद गिरी के जरिए रची नहीं जा सकती है? देखिए, परिवार की अपनी सफाई है, परिवार का संपर्क इस तस्वीर से है। आप देखिए कि ये आनंद गिरी की तस्वीर इनके घर पे रखी हुई है। ये जो कमरा मेरे पीछे है वो उनके लिए रिजर्व कर रखा है। ये इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जुड़ाव ज़रूर है, वैसे नहीं रहा होगा। आप बताएं, ये दिनेश जी हैं, पड़ोसी, और लगातार इस परिवार उनसे, आनंद गिरी से इनका लंबा अच्छा परिचय है। आप बताएं, आपको क्यों लगता है कि उन्होंने ऐसा नहीं किया है, उन्होंने खुदकुशी के लिए नहीं उकसाया? सुसाइड नोट के अंदर साफ तौर पर लिखा हुआ है, उन्होंने कहा प्रताड़ित किया। ये सब जांच का विषय है कि नरेंद्र गिरी जी के द्वारा वो राइटिंग में लिखा हुआ है या नहीं। मैं इस विश्वास से कह सकता हूँ कि मैंने उनके बाल्यकाल को देखा है, बहुत करीबी से देखा हूँ, क्योंकि मेरे बिल्कुल सन्निकट इसके जस्ट बाजू में मेरा मकान है। उनको खेलते हुए, बड़े होते हुए, पढ़ते लिखते हुए, मेरे द्वारा उनको कई बार मैंने उनको डांटा भी होगा। अगर मान लीजिए छोटे बच्चे इधर उधर खेलते हैं या कोई छोटी मोटी त्रुटि कर देते, तो कभी उन्होंने पलट करके मेरे को जवाब नहीं दिया कि आप मेरे को नहीं डांट सकते हैं। इसलिए मेरा विश्वास ये है कि उनके द्वारा। आपकी कब बात हुई उनसे? मेरी बात तो कोई फ़ोन से होती नहीं सर, नंबर उनके ज़रूर मेरे पास है। मैंने कभी उनको फ़ोन करके कभी नहीं कॉल। यहाँ पर कब आए वो अभी 6 महीने पहले उनकी माता का वो देवलोक हो गई। परिवार की, गांव आप लोग भी मदद करते थे? किस बात की? कोई मदद नहीं सर, न गांव की कोई मदद, न घर से उनका कोई लेना देना। वो जब पहली बार यहाँ आए थे। लेकिन उनकी जो जीवन शैली है वो तो साफ तौर पर आपको नजर आती है ना, फ्रेंच कट दाढ़ी, जिस स्टाइल में रहते हैं। तो क्या उससे सवाल खड़े नहीं होते कि यहाँ ये परिवार तो गरीबी में है, यहाँ पर क्या इस परिवार के पास में कुछ नहीं है? जी, कुछ नहीं है, सही कह रहे हैं। फिर वो एक जिस लग्जरी लाइफ स्टाइल में जीते हैं। देख, लग्जरी लाइफ का मतलब ये नहीं हो सकता कि सर किसी व्यक्ति को शौक हो। मैंने कभी कोई बड़ी गाड़ी नहीं देखी और उसके सामने जाकर के मैं फ़ोटो खिंचाता हूँ, इसका मतलब तो ये नहीं होता कि मैं लग्जरी लाइफ जी रहा हूँ। महाराज जी के पास यदि बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हो, बड़ा वैभव हो, बड़ा साम्राज्य हो, बड़ा आश्रम हो, तो हम मान सकते हैं कि वो लग्जरी लाइफ जीते हैं। मान लीजिए किसी भक्त ने उनको ब्रिटेन, इंग्लैंड या मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया में बुलाया है, वो लेने के लिए आ रहे हैं, वो 2-3 दिन आवभगत कर रहे हैं, वो उनको अपना फोटो अपडेट। ऑस्ट्रेलिया में जेल गए छेड़छाड़ के आरोप में।
देखिए, छेड़छाड़ तो कोई भी किसी के ऊपर लगा सकता है सर। ये कोई बात थोड़ी होती कि आरोप सिद्ध होने के बाद आरोपी होता है। आरोप तो कोई भी लगा सकता है कि भाई मेरे साथ इसने ये यहाँ पर भी जो परेशान हुए नरेंद्र गिरी, वो सबसे बड़ी वो वजह से सीडी है, जिसमें सुसाइड नोट में लिखा कि उनको डर था कि वो लड़की के माध्यम से उनको ब्लैकमेल करने की कोशिश करेंगे सीडी के जरिए। तो ये आरोप बहुत बड़ा है, संगीन आरोप है, और इसी वजह से वो परेशान हो गए थे। कोई फैक सीडी बनाई जा सकती है। पर सर इसके बारे में हम लोगों को जानकारी नहीं है, क्योंकि उनका यहाँ आपको क्या लगता है, ऐसा वो नहीं कर सकते हैं? नहीं हो सकता। जो उनके स्वभाव को, जो हमने उनको पढ़ा है और 13 साल तक हमने उनको देखा है, उस दृष्टिकोण से हम ये कह सकते हैं कि उनको फंसाया। आपको हम उनके पिता से भी एक बार बात कर लेते हैं, फिर बात करने से उनके पिता से। रामेश्वर जी चोटिया, रामेश्वर जी आप बताएं, आप सारी तस्वीर आपके सामने है। आपके बेटे पर जो सबसे बड़ा संगीन आरोप है वो ये है कि उन्होंने एक संत को, गुरु को, उनको ब्लैकमेल करने की कोशिश की है, उसी से परेशान होकर उन्होंने सुसाइड किया। गुरु से तो आशा आदमी है भी नहीं है। आपको क्यों लगता है ऐसा नहीं कर सकते? विश्वास है मेरे को, मेरा बच्चा ऐसे नहीं कर सकता। स्वभाव बिल्कुल सरल है, ऐसे कोई नीच वाला तो करती है, नीच वाला है ही नहीं है। बहुत सरल स्वभाव का और अच्छे स्वभाव का है, और गुरु चले बहुत अच्छी थी। ये गुरु पे कभी कर ही नहीं सकती, ये सब शख्स झूठी है। अच्छा, आपको लगता है ये झूठे हैं? तो ये बताएं कि आप उनको फिर आश्रम से क्यों निकाला था? ये ईश्वर जाने, मेरे को मालूम नहीं, मैं क्यों यूँ कह सकता। आप बता रहे थे जब यहाँ पर आए थे, यहाँ उनके गुरुजी नरेंद्र गिरी उनको लेकर आए थे, आनंद गिरी को आपके यहाँ लेकर आए थे ना, यहीं पर यहाँ आए थे, तब उन्होंने क्या कहा था आपको? बच्चा कहेगा ये बच्चा तुम्हारा नहीं, मेरा बच्चा है। नरेंद्र गिरी ने ये कहा था? हाँ, ये कहा था। और उन्होंने क्या कहा नरेंद्र गिरी ने, कि आपको बुलाया था कि आप मिल सकते हैं, नहीं मिल सकते हैं, आपको क्या कहा? नहीं, मिलवा के बिल्कुल ना पड़ गया। इलाहाबाद आप कभी ना आना, मैंने किया इलाहाबाद। जब नरेंद्र गिरी ने ये कहा कि इलाहाबाद आप कभी नहीं आना, उसके बावजूद भी वो आपसे संपर्क में रह रहे थे? नहीं, कभी संपर्क नहीं, फोन भी नहीं, बात भी नहीं। कभी बात नहीं हुई आपसे? नहीं, लेकिन वो 6 महीने पहले तो आई थे। तो अभी तो आए थे, इस बात कह रहा हूँ, मेरे पास नंबर नहीं थे, कोई नंबर बाहर थे, कोई फ़ोन कर दिया, अब से मालूम पड़ा कि आ रहा है। ये बात में रोका, मैं ताकि तैयारी कर रहा था। तैयारी करने से बाद में उसे मालूम पड़ा। आप कह रहे हैं कि आपको यकीन नहीं है, तो क्या चाहते हैं आप? चाहते क्या? अब कई आपके परिवार के लोग कह रहे हैं सीबीआई जांच होनी चाहिए। सीबीआई जांच जरूरी होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। अगर दोषी जांच में निकल जाए तो ये दोषी पूरा है, और नहीं निकले तो दोषी नहीं है ये। अब ईश्वर जाने, परमात्मा में नहीं जाने। अच्छा, अगर आपका बेटा दोषी पाया जाए तो क्या सजा होनी चाहिए? जो मतलब भगवान ने उनसे मंजूरी, जो सरकार ने दी है भोगनी बैठी। एक बात आप मुझे कह रहे थे अभी थोड़ी देर पहले कि वो जब तप कर रहे थे, शंकर भगवान ने उनको आकर कहा था, क्या बात थी? ये बात भैया संत गुरु जी क्यों मालूम क्या मालूम, वहाँ लोगों ने कहा क्या कभी ऐसे तपस्या की भी, ऐसे जोरदार तपस्या की, इस बात की बाद में इसको भगवान क्या, ये गुरु जी कार, गुरु जी से पढ़ाई लिखा है, होशियार किया। गुरु जी ने कहा ये बढ़ लिख के बहुत होशियार हो गया, अरे ये अभी बहुत अच्छा लड़का। आपने कहा साक्षात दर्शन दिए थे शंकर? ये बात वो लड़के वहाँ के लोग कहते कि कभी भगवान शंकर की तपस्या की दर्शन दिए थे, और उसने कहा कि तुम बेटा अच्छा रहो। ऐसे किसने कहा? भगवान शंकर? भगवान ने, शंकर ने कहा होगा। अब मैं तो मौजूद था नहीं, मेरे में क्या मालूम है। अच्छा, आप मौजूद नहीं थे। तो देखिए कि पिता है, परिवार है, काफ़ी लोग सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, और ये इस आधार पर कह रहे हैं कि पिता होने के नाते मुझे भरोसा है कि मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। ये यकीन। एक बार फिर हम दिनेश जी से बात करेंगे, क्योंकि दिनेश जी काफ़ी उनसे यहाँ पर जब छोटे थे तब भी एक तरह से गुरु की तरह इनका व्यवहार था, और काफ़ी नज़दीकी रहे। दिनेश जी ये बताएं कि आप कह रहे हैं कि वो ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन जो सीडी वाला मामला आया, क्या उनके चरित्र को लेकर, छोटे थे, आपने देखा इस तरीके का कोई चरित्र है? नहीं सर, चरित्र पे कोई दाग नहीं था पूर्व में। उसके बाद तो जैसे उनके पिताजी कह रहे हैं कि वो यहाँ से चले गए थे, उनके मन में ये चाह थी कि मैं संत बनूं या जो भी है। घर में उन्होंने किसी से ये बात शेयर नहीं की, ये चले गए। पिताजी ने भी बहुत प्रयास किया, हम लोगों ने भी इनकी मदद की उनको ढूंढने में, लेकिन उनके बारे में कोई जानकारी हमें प्राप्त नहीं हुई। ये सहयोग रहा भीलवाड़ा में संकट मोचन हनुमान मंदिर की जो महंत जी थे, अभी है वो बाबू जी, उनकी महंताई में उन्होंने एक मैं आपको टोकना चाहूँगा। एक सवाल मेरा है कि अगर उनसे, आनंद गिरी से परिवार का आपका सीधा कोई वास्ता नहीं, संपर्क नहीं, तो तस्वीर क्यों लगा रखी है? देखिए, ये जब हमें पता चला कि पूज्य पिताश्री, इनके पिताजी को पता चला, वो इन्होंने आपको कहा था कि भीलवाड़ा में जब वो आए थे नरेंद्र गिरी जी, और उन्होंने से दूरभाष यंत्र के माध्यम से इनसे कहा कि आप कल आकर के मेरे से मिलिए, तो अग्रवाल भवन में जाकर के मिले। तो बिल्कुल भवानी, यहाँ पर अभी सच सामने आना बाकी है, और सच के लिए जांच लगातार जारी है।
और देखिए कुछ ही देर में योगी आदित्यनाथ यहां पर पहुंचने वाले हैं। हालांकि जो कार्यक्रम था उसमें विलंब लगातार होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि पिछले आधे घंटे से लगातार मूसलाधार बारिश हो रही थी और इसी वजह से इस कार्यक्रम में देरी हो रही है। लेकिन अब जानकारी मिल रही है कि 10 से 15 मिनट के भीतर योगी आदित्यनाथ यहां पर मौजूद होंगे। एक बार फिर से तस्वीरें आप देखिए, मैं इसी पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज के बाहर हूं, जो कि यहीं पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पहुंचने का कार्यक्रम है। यहीं पर ही सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा का अनावरण करेंगे, जिस प्रतिमा का अनावरण 2 साल पहले होना था, लेकिन कोविड की वजह से इस कार्यक्रम को टालना पड़ा। लेकिन अब इस प्रतिमा का अनावरण करने के लिए खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच रहे हैं। सड़क की भी तस्वीर आप देखिए, क्योंकि जनसैलाब लगातार यहाँ पर उमड़ता हुआ नजर आ रहा है। जो अंदेशा, जो उम्मीद जताई जा रही थी कि हजारों की संख्या में लोग जुटेंगे, उससे ज्यादा लोग यहाँ पर पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए, ये सैलाब जो कि रुकता हुआ नजर नहीं आ रहा। अभी फिलहाल मैं यहाँ पर एंट्री गेट पर मौजूद हूँ, जहाँ से मुख्यमंत्री यहाँ पर एंटर करेंगे। लेकिन इसके आगे वाला जो गेट है, वहां से लोगों की एंट्री हो रही है। सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम है। पूरी दादरी को छावनी में तब्दील कर दिया गया है, क्योंकि लगातार आपने देखा था कि किस तरीके से विवाद लगातार गुर्जर समाज के लोगों के बीच में और राजपूत समाज के लोगों के बीच में नजर आ रहा था। लेकिन चंद घंटे पहले इस विवाद को पूरी तरीके से सुलझा लिया गया है। एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई थी, जिसमें साफ तौर पर कहा गया कि देखिए, दोनों ही समाज के जो पूर्वज है वो एक ही है, एक ही जगह से उनकी उत्पत्ति हुई है और ऐसे में किसी भी तरीके से हम इतिहास के साथ छेड़छाड़ नहीं करना चाहते। अमित पांडे इस वक्त हमारे सहयोगी मौजूद है पंडाल के भीतर से, उनका रुख कर लेते हैं। अमित, आपके पास क्या कुछ जानकारी है, क्या कुछ तस्वीरें जरा दिखाइए, कितने लोग अभी फिलहाल पहुंच चुके हैं और क्या 10 से 15 मिनट के भीतर मुख्यमंत्री भी पहुंचने वाले हैं? देखिए, अब से थोड़ी देर में मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुँचने वाले हैं और आप पीछे देख सकते हैं कि वीर सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा, ये वही प्रतिमा है जिसका भी अनावरण करेंगे। अब से थोड़ी देर में किसी भी पल मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुँच सकते हैं। अब से थोड़ी देर पहले बहुत ही तेज बारिश यहाँ पर हुई थी, कुछ कार्यक्रम में यहाँ पर डिले होता हुआ दिखाई दिया और उसके बाद इस प्रतिमा का अनावरण करेंगे। उसके बाद जनसभा को संबोधित करेंगे। तो पूरा का पूरा जो कार्यक्रम है वो करीब आधे से पौन घंटे तक उसको डिले होता हुआ यहाँ पर दिख रहा है। और इस प्रतिमा का अनावरण करने के बाद मुख्यमंत्री ये संदेश देने की यहाँ पर कोशिश करेंगे कि जिस शख्सियत को यहाँ के लोग देवता समान पूजते हैं, वहाँ पर उनके लिए किस तरीके से उनकी आस्था है, उनकी पार्टी की आस्था है। और चुनाव से पहले बहुत बड़ा यह चुनावी दाव है, किस तरीके से यहाँ के लोगों से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यही वो इलाका है जहाँ पर किसान आंदोलन की वजह से बहुत ज़्यादा गुस्से का सामना करना पड़ा था मौजूदा सरकार को, केंद्र सरकार को और उत्तर प्रदेश की सरकार को। और इसके बाद अब बैक टू बैक प्रोग्राम है। पहले जाट नेता का, जाट शख्सियत के नाम पर यूनिवर्सिटी का ऐलान होता है और अब मिहिर भोज की प्रतिमा का अनावरण होता है। ये जो कॉलेज हमारे कैमरा पर्सन कमल देव दिखाएंगे, मिहिर भोज कॉलेज है, ये डिग्री कॉलेज है और संभवतः इसके लिए भी बड़ी घोषणा यहाँ पर सीएम करेंगे। यहाँ के लोगों की ऐसी उम्मीद है। तो यहाँ पर अभी लोगों की आकांक्षाएं बढ़ी हैं और लोगों की उम्मीद भरी है। मिहिर भोज की प्रतिमा है, सीएम आने वाले हैं। बहुत बड़ा बीजेपी का पश्चिमी उत्तर प्रदेश से, एनसीआर से यह एक दाव है। बिल्कुल, बहुत बड़ा दाव भारतीय जनता पार्टी ने चला है और योगी आदित्यनाथ ये इस मंच के जरिए क्या कुछ कहते हैं, इसी पर सभी की नजर टिकी हुई है। लेकिन इस बीच आपको सुनवा देते हैं कि बीजेपी विधायक ने क्या कुछ कहा है इन तैयारियों को लेकर। तेजपाल नागर की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, क्योंकि उन्हीं के कंधों पर पूरी जिम्मेदारी थी, इस पूरे कार्यक्रम की जिम्मेदारियां उन्हीं के ऊपर थी। सुनिए क्या कुछ कहा गया उनकी तरफ से। किस तरह की आज उम्मीद कर रहे हैं, बड़ा भव्य प्रोग्राम आप लोगों ने रखा है, क्या उम्मीद कर रहे हैं आप? ये हमारा गौरव है कि आज उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी दादरी का सम्मान बढ़ाने के लिए आ रहे हैं। क्या संदेश देंगे आप यहाँ से, दादरी की धरती से? पहली बार वो दादरी में आ रहे हैं। एकता का सम्मान देंगे, हम सब एक है। अच्छा, लेकिन आप कह रहे हैं सब एक विवाद भी हुआ था, वो विवाद खत्म हो गया है? कोई विवाद नहीं है, विवाद सब खत्म है। कुछ शरारती लोग थोड़े से वो कर रहे हैं, बाकी कोई विवाद नहीं है। तो आपने देखा गुजरों ने, ठाकुरों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, जिसमें गुजर विद्या सभा के अध्यक्ष राजा चरण भाटी जी और ठाकुर समाज के अध्यक्ष सुधीर रावल जी और बहुत सारे लोगों ने मिलकर करी। कहीं कोई ऐसी बात नहीं है। और आप कोई विवाद नहीं, आप देख लेंगे या भीड़ देख लेंगे, भीड़ में सब जाति और सब धर्म के लोग आएंगे और इस तरह कोई विवाद नहीं है। कितने लोगों की उम्मीद कर रहे हैं यहाँ पर पहुँचने की? हम कर रहे हैं 40,000 आदमी की उम्मीद।
तो आपने बीजेपी विधायक को सुना जिनका साफ तौर पे कहना है कि एकता का संदेश दिया जाएगा। ये ऐतिहासिक पल गौरव का क्षण हमारे लिए है। जावेद, इस वक्त मेरे एक और सहयोगी मौजूद है। जावेद, क्या कुछ तस्वीरें, क्या कुछ नजारा आप दिखाएंगे पंडाल के अंदर का और किस तरीके से उत्सुकता लोगों की बनी हुई है? देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब से थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं। मंच पूरी तरह से तैयार है, सज चुका है। जितने भी मंत्री के अलावा पहुंच चुके हैं और जरा पंडाल के भीतर की तस्वीरें दिखाएं। कितनी बड़ी संख्या में लोग यहां पर उमड़े हैं। आप देखिए, जितनी भी कुर्सियां हैं वो पूरी तरह से भर चुकी है। आप तस्वीर देखिए, लोग इंतजार कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पहुंचने का, उनके संबोधन का, उनके संदेश का कि वो आज क्या दादरी की जमीन से वो कहते हैं, क्योंकि एक बड़ा अनावरण वो करने जा रहे हैं। ये अनावरण राजा मिहिर प्रतिभोज की प्रतिमा का होगा और ये अनावरण के जरिए एक पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो गुर्जर समुदाय है, उनकी मतदाता है, उनको साधने की कोशिश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। योगी आदित्यनाथ यूपी में चेहरा है बीजेपी का, लिहाजा उन पर जिम्मेदारी है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश का जो किला है बीजेपी का, उसे मजबूत किया जाए। क्योंकि पश्चिमी यूपी में जिस तरह से किसान आंदोलन ने पैर पसारे हैं और चुनाव के नजदीक और बड़ा होने की संभावना है, तो उसी को देखते हुए एक साथ में एक जो समुदाय है उसको साधने की कोशिश इस अनावरण के जरिए होगी। अब देखना होगा कि मुख्यमंत्री यहाँ से क्या कहते हैं और कितनी देर में यहाँ पर पहुंचेंगे और क्या संदेश यहाँ से देंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल जावेद, 2017 के विधानसभा चुनाव में हम सभी ने देखा था कि किस तरीके से ये पश्चिमी यूपी जो कि भारतीय जनता पार्टी के लिए एक मजबूत किला साबित हुआ था, लेकिन क्या इस मजबूती को बीजेपी बरकरार रख पाती है, यही सबसे बड़ी चुनौती है। और इससे पहले आपने देखा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहुंचे थे तो जाटों को साधने के लिए किस तरीके से बड़ी बड़ी विकास योजनाओं का जिक्र करते हुए उनका लोकार्पण किया गया था। महेंद्र प्रताप सिंह के नाम की यूनिवर्सिटी की नींव रखी गई थी, लेकिन अब गुर्जर समुदाय को साधने के लिए खुद जमीनी तौर पर योगी आदित्यनाथ पहुंच रहे हैं। माहौल को दुरुस्त करने के लिए अमित पांडे का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। अमित, देखिए, 3 बड़ी वजह तो आपने मुझे बताई थी कि किस तरीके से ये अनावरण बहुत बड़ा बीजेपी के लिए होने वाला है, ना केवल गुर्जर समाज के लिए बल्कि राजनीतिक पार्टियां भी इस पर नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि इसके बाद आप देखिए कांग्रेस पार्टी भी प्रतिज्ञा यात्रा की शुरुआत करेगी और इसी पश्चिमी यूपी में जिस तरीके से माहौल बीजेपी के खिलाफ थोड़ा बहुत किसान आंदोलन की वजह से होता हुआ दिखाई दे रहा है, उसे भुनाने की कोशिश की जाएगी। तो आज का दिन ना केवल बीजेपी के लिए बल्कि विपक्षी पार्टियों के लिए भी अहम होने वाला है। देखिए, विपक्षी पार्टियों के लिए जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ये पूरा का पूरा इलाका है हमेशा से ही महत्वपूर्ण रहा है। नोएडा गाजियाबाद हापुड़ का जो एनसीआर इलाका है बहुत महत्वपूर्ण रहा है। इससे पहले पिछले अगर हम विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो धौलाना से सीएम योगी ने चुनाव प्रचार अभियान की शुरू किया था और आज अब हालांकि चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत तो नहीं है, लेकिन हाँ हम कह सकते हैं मिहिर भोज की प्रतिमा का अनावरण है। धौलाना से थोड़ी ही दूर पर दादरी में भी मिहिर भोज की प्रतिमा का अनावरण है। तो हमेशा से ही बीजेपी के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। अब अन्य राजनीतिक पार्टियां हैं, बसपा प्रमुख मायावती का या बादलपुर जो गृह इलाका है वो कुछ ही दूरी पर है। मुलायम सिंह यादव की समाजवादी पार्टी है, वो भी यहाँ पर उसका प्रभाव रहा था पहले, हालांकि अब बीजेपी क्या कांग्रेस का उससे पहले प्रभाव रहा है। तो हमेशा से ही राजनीतिक जो पार्टियां हैं उनकी गतिविधियां इसी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से शुरू होती हैं और उसके बाद बुंदेलखंड, रोहेलखंड, पूर्वांचल, अवध क्षेत्र में जाती हैं। तो चुनाव से पहले महत्वपूर्ण कार्यक्रम के रूप में अगर ये चुनावी बिगुल बजाने की हम बात करें तो कतई गलत नहीं होगा और ये महत्वपूर्ण भूमि से एक तीर से कई निशाने साधने की बीजेपी का एक बहुत बड़ा दाव है ये। बिल्कुल, और आप देखिए अमित, उत्तर प्रदेश में 32 जिलों की 52 से 55 ऐसी सीटें हैं जहां पर गुर्जर समुदाय के लोग प्रभाव रखते हैं और ऐसे में इन सभी को साधने के लिए, इन्हें सभी को खुश करने के लिए, अपने पाले में करने के लिए बहुत बड़ी कवायद की जा रही है। लेकिन आपसे एक चीज और मैं जानना चाहूंगी और चाहूंगी कि दर्शक भी इस चीज को समझे, क्योंकि जो विवाद था पिछले और इस बीच बड़ी खबर पहुंचा रहे हैं महंत नरेंद्र गिरी की मौत के मामले में एसआईटी जांच से जुड़ी ये बड़ी खबर सामने आ रही है। एसआईटी ने आनंद गिरी और आद्या प्रसाद तिवारी से
घंटों कड़ी पूछताछ की। पूछताछ के दौरान आनंद गिरी ने किसी तरह का वीडियो बनाने की बात से साफ इनकार किया। महंत नरेंद्र गिरी ने अपने सुसाइड नोट में दरअसल वीडियो की बात लिखी थी, जिसमें उन्होंने किसी लड़की के साथ वीडियो बनाने का जिक्र किया। सूत्रों के मुताबिक आनंद गिरी पूछताछ के दौरान एसआईटी के सामने गोलमोल जवाब देता रहा। सीधा जवाब उसकी तरफ से नहीं आया। बड़े हनुमान मंदिर के मुख्य पुजारी आद्या प्रसाद तिवारी ने भी कोई राज नहीं उगले हैं। तो आनंद गिरी ने उस वीडियो की बात से साफ इनकार कर दिया जो सुसाइड नोट में लिखी गई थी, जो बताया जा रहा है कि नरेंद्र गिरी ने लिखा था कि छेड़खानी के जरिए वीडियो से जो छेड़खानी की जाएगी कंप्यूटर के माध्यम से, उसके बाद उन्हें ब्लैकमेल करने की कोशिश यहां पर की जा रही है, की जाएगी, जिसके बाद उन्हें बदनाम होने का डर है। लेकिन इस वीडियो को लेकर आनंद गिरी ने साफ इनकार कर दिया। हालांकि इससे पहले भी आनंद गिरी ने हिरासत में ले जाने से पहले, गिरफ्तारी में ले जाने से पहले साफ इनकार किया था। कुछ और किरदारों का नाम यहां पर लिया था, लेकिन जाहिर सी बात है जिस तरह से जो सुसाइड नोट बरामद हुआ है, जिसमें आनंद गिरी, आद्या और साथ ही संदीप का नाम मौजूद है, उसके बाद ये तीनों ही अहम किरदार गिरफ्त में हैं और तीनों से ही पूछताछ यहां पर जारी है। और इस बीच ये तस्वीर भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, प्रयागराज के बागंबरी मठ की तस्वीर, जहां पर थोड़ी ही देर बाद महंत नरेंद्र गिरी को भू समाधि दी जाएगी। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। प्रक्रिया जो है सनातन धर्म के मुताबिक वो लगातार आगे बढ़ती जा रही है और इस प्रक्रिया के तहत देखिए किस तरह से भू समाधि यहां पर दी जाने वाली है। आपको जानकारी दे दें कि सनातन धर्म से जुड़े कई पंथ ऐसे हैं जहां भू समाधि की परंपरा है। उन परंपराओं को आज भी बाकायदा निभाया जाता है। हालांकि भू समाधि, जल समाधि, अग्नि समाधि, ये 3 तरह की समाधि होती है जो कि अंतिम संस्कार की प्रक्रिया में संत के लिए की जाती है और अलग अलग जगहों पर अलग अलग हालातों में मान्यताओं के हिसाब से ये समाधि यहाँ पर दी जाती है। अजीत हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए। अजीत, दोनों तस्वीर हम दिखा रहे हैं, दोनों जानकारी दे रहे हैं। एक प्रयागराज के बागंबरी मठ की ये देखिए तस्वीर इस वक्त हम देख सकते हैं, जो आप लगातार हम तक पहुंचा भी रहे हैं कि किस तरह से भू समाधि की ये प्रक्रिया और आगे बढ़ रही है। दूसरी तरफ पूछताछ की ये प्रक्रिया आनंद गिरी, जिसमें उसने वीडियो वाली बात से साफ इनकार किया। देखिए, बिल्कुल आनंद गिरी वीडियो की बात से इनकार जरूर कर रहा है, लेकिन पुलिस के हाथ महंत नरेंद्र गिरी के मोबाइल से कुछ वीडियो मिले थे, जिसको लेकर एसआईटी टीम जांच कर रही है। आनंद गिरी कल से अपने आप को निर्दोष बता रहे हैं, जब से उनको हिरासत में लिया गया था हरिद्वार से, तब से, और अब उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। 4 बजे के आसपास आद्या तिवारी, संदीप तिवारी और आनंद गिरी तीनों को कोर्ट में पेश किया जाएगा और तीनों को आमने सामने बिठाकर बाकायदा पूछताछ की है एसआईटी ने। हालांकि आनंद गिरी ने इस तरह किसी वीडियो बनाने की बात से इनकार किया है, लेकिन अभी भी किसी लड़की या महिला के वीडियो का जो जिक्र है उसको लेकर एसआईटी उनसे पूछताछ कर रही है। आद्या तिवारी ने अभी तक कुछ नहीं बताया, उनको सख्ती से उनके साथ पूछताछ की जा रही है। साथ ही महंत नरेंद्र गिरी ने, चूंकि अपने जो सुसाइड नोट लिखा था नरेंद्र गिरी ने, उसमें आनंद गिरी को आत्महत्या के लिए जिम्मेदार बताया था, लिहाजा पूछताछ की जो टीमें हैं वो लगातार काम कर रही हैं। 18 सदस्यों की जो एसआईटी है, 3 टीमें अलग अलग 6 लोगों की बनाई गई है जो लगातार इस पूरे मसले में पूछताछ कर रही हैं। लेकिन अजीत, इस बीच ये भी कहा जा रहा है कि किसी तरह का सहयोग जो है वो आनंद गिरी की तरफ से नजर नहीं आ रहा है। गोलमोल जवाब, यानी कि जो सवाल पूछे जा रहे हैं उसके स्पष्ट जवाब यहां पर आनंद गिरी की तरफ से नहीं दिए जा रहे हैं। ऐसे में तो शक की सुई और भी ज्यादा मजबूत हो जाती है, क्योंकि अपनी बात तो वो दूसरे गेंद पाले में डालते हुए नजर आए थे, कुछ और किरदारों के नाम लेते हुए यहां पर नजर आए थे, करोड़ों की संपत्ति का जिक्र करते नजर आए थे, लेकिन जो सवाल उनसे पूछे जा रहे हैं उनके जवाब सही तरीके से आनंद गिरी नहीं दे पा रहा। देखिए सबीना, जवाब वो सही तरीके से नहीं दे रहे हैं ये एक अलग विषय, लेकिन एसआईटी उनसे सही जवाब उगलवा कर रहेगी, क्योंकि इसीलिए एसआईटी बनाई गई, क्राइम ब्रांच, और सख्ती से पूछताछ करेगी। अभी क्रॉस एग्जामिनेशन आमने सामने बिठाकर पूछताछ की गई है और जब अब अकेले पूछताछ की जाएगी तो पुलिस बाकायदा एसआईटी का जो तरीका है पूछताछ करने का, और अब आनंद गिरी फंस चुके हैं। आप सुसाइड नोट की बात करिए, आप एफआईआर की बात करिए या फिर वीडियोज की बात करिए, हर जगह उनका नाम आनंद गिरी ने लिया है। उनके जिससे ने एफआईआर कराई उसमें भी इनका नाम है, तो बचना अब इनका मुश्किल है। इनके साथ जो और किरदार हैं, यानी 3 ये और 4 जो गनर हैं, इन सभी से पूछताछ एसआईटी एक के बाद एक कर रही है और इन सभी के ऊपर कार्रवाई की तलवार लटकी, क्योंकि सीधे इस पूरे मसले की मॉनिटरिंग खुद उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ करें। तो लिहाजा ऐसा कोई भी आरोपी अब पुलिस के चंगुल से बचकर बाहर नहीं जा पाएगा। जो आनंद गिरी हो या फिर आद्या तिवारी हो, जिन्होंने नरेंद्र गिरी को आत्महत्या के लिए उकसाया और उन्होंने वीडियो बनाया और बाकायदा सुसाइड नोट लिखा, तो कहीं ना कहीं बलबीर गिरी ने भी इस बात को कहा कि जो जांच होगी उसके लिए बिल्कुल अजीत, जाहिर सी बात है, जैसा कि आपने भी यहाँ पर कहा, भले ही
अभी वो राज नहीं उगल रहे, लेकिन जिस तरह से पूछताछ यहां पर की जाएगी और जांच का दायरा जिस तरह से अब बढ़ चुका है और आने वाले वक्त में और बढ़ सकता है, राज तो सामने आएंगे, खुलकर सामने आएंगे, पर्दाफाश उनका होगा। और साथ ही साथ इतना भी कहा जा सकता है कि कुछ और भी बड़े खुलासे इसमें होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं, कोई शक नहीं। लेकिन इस बीच प्रयागराज के बागंबरी मठ की तस्वीर भी आपके सामने मौजूद है, जहां सनातन धर्म से के मुताबिक भू समाधि यहां पर महंत नरेंद्र गिरी को दी जा रही है। और इसकी पूरी प्रक्रिया के तहत ये तस्वीर भी इस वक्त सामने आ रही है। अंतिम विदाई यहाँ पर उन्हें दी जा रही है, भू समाधि यहाँ पर दी जा रही है। देखिए, भू समाधि, जल समाधि, अग्नि समाधि, 3 तरीके से अंतिम संस्कार जो होता है वो संत का किया जाता है, महान संतों का किया जाता है। और ऐसे में भू समाधि यहाँ पर दी जा रही है। महंत को अंतिम विदाई यहाँ पर दी जा रही है। थोड़ी ही देर में महंत नरेंद्र गिरी को ये भू समाधि की जो पूरी प्रक्रिया है वो पूरी यहाँ पर हो जाएगी। देखिए किस तरह से उनकी पार्थिव शरीर को भू समाधि देने की जो ये प्रक्रिया है वो आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। और अब ये एक ऐसा पूरा मामला बन गया है, एक ऐसा पूरा हाई प्रोफाइल केस यहाँ पर अजीत बन गया है, क्योंकि तस्वीरें भी हम लगातार यहाँ पर दिखा रहे हैं। भू समाधि की हर तस्वीर पहले आपके जरिए भी दिखाई, अब भी आपके जरिए यहाँ पर दिखा रहे हैं। लेकिन इस बीच अजीत कहा जा सकता है कि ऐसा हाई प्रोफाइल केस जिसमें सिर्फ संत समाज की नजरें नहीं टिकी हुई है, किसी विशेष वर्ग की नजरें नहीं टिकी हुई है, बल्कि अब देश भी ये जानना चाहता है कि आखिर एक ऐसा संत जो बेबाक था, निर्भीक था, किस तरह से वो सुसाइड क्या वाकई कर सकते हैं या फिर हत्या उनकी हुई है। इस पर से पर्दा उठना बाकी है। क्या कुछ आपको लगता है? देखिए बिल्कुल सबीना, अभी इस पूरी आत्महत्या की मिस्ट्री को पूरी तरह खुलना बाकी है, क्योंकि जिस तरह से एक के बाद एक नए नए किरदार आ रहे हैं और हर किरदार नई बात बता रहा है, उसको लेकर एसआईटी प्रयागराज पुलिस लाइन में लगातार क्रॉस पूछताछ कर रही है। अद्या तिवारी हो, संदीप तिवारी हो या फिर आनंद गिरी, जो सबसे बड़ा किरदार है, उनसे पूछताछ की जा रही है। और ये भी कहा जा रहा है कि आनंद गिरी ने अभी तक बहुत कुछ बताने से इनकार किया है। एसआईटी अब सख्ती से भी पूछताछ की रही है, वीडियो को बनाने से भी उन्होंने इनकार किया। अद्या तिवारी से भी पूछताछ की गई। इसके अलावा 4 और किरदार जो उनके गनर हैं, अजय से लेकर जो अभिषेक मिश्रा, उनसे भी पूछताछ की जा रही है। इसके साथ ही जिन जिन लोगों ने महंत नरेंद्र गिरी से उस दौरान बातचीत की थी, उनके संपर्क में आए थे, जिन्होंने मई के महीने में समझौता कराया था आनंद गिरी और महंत नरेंद्र गिरी के बीच, उनसे भी एसआईटी पूछताछ करेगी। तो धीरे धीरे एक के बाद एक जो कड़ी है वो आगे बढ़ती जा रही है। लेकिन सब कुछ सुसाइड नोट पर भी डिपेंड कर रहा है, क्योंकि बलबीर गिरी अलग अलग बात कर रहे हैं। एक बार उन्होंने कहा कि जो राइटिंग है वो उनके गुरु की है, इसमें कार्रवाई होनी चाहिए। रामविलास वेदांती ने कहा कि अभी भी हम सीबीआई जांच की मांग करते हैं। तो भू समाधि की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है और धीरे धीरे उसकी जांच और तेजी से आगे बढ़ रही है। अब चूंकि पोस्टमार्टम हो चुका है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट को सील किया जा चुका है, उसके बिस्तरा को सुरक्षित किया जा चुका है। अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब सामने आएगी तो और काज ऑफ डेथ क्या थी, किसकी वजह से हुई, क्या वाकई में उन्होंने अपने को फांसी के फंदे से लटकाया या फिर इसके पीछे और कोई राज है, जिन जिन लोगों ने उन्हें उकसाया था, जो पुलिस के पास उनके मोबाइल बरामद हुए हैं, कॉल डिटेल मिली है, वीडियोज की जो बात आ रही है, सुसाइड नोट की जो बात आ रही है, सब कुछ उसके दायरे में आएगा, जांच के दायरे में आएगा। और इसीलिए एसआईटी की 18 सदस्यीय टीम काम कर रही है, क्राइम ब्रांच काम कर रही है, खुद सरकार की तरफ से मॉनिटरिंग की जा रही है। तो जैसे जैसे उनके अंतिम पार्थिव शरीर की अंतिम प्रक्रिया की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, यानी अब वो संगम तट पहुंच चुके हैं, जहां उनका उन्हें स्नान कराया जाएगा, फिर हनुमान मंदिर लाया जाएगा और फिर जहां पर हम खड़े हैं ठीक पीछे जो भू समाधि जहां उनको देना है वहां पर उनको लाया जाएगा। तो एक के बाद उनकी ये अंतिम प्रक्रिया, अंतिम यात्रा की तरफ लोग बढ़ रहे हैं, अंतिम विदाई दी जा रही है। दूसरी तरफ उनकी इस मौत की मिस्ट्री को सुलझाने में भी पुलिस लगी हुई है, एसआईटी लगी हुई है। तो अभी बहुत कुछ बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है। बिल्कुल सही कहा आपने यहाँ पर जीत, क्योंकि महंत नरेंद्र गिरी को अंतिम विदाई यहाँ पर भक्तों के जरिए, उनके समर्थकों के जरिए, संतों के जरिए दी जा रही है। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर, इस पूरे केस को लेकर अभी अंतिम कड़ी तक पहुंचना बाकी है। तो शुरुआत भर के तौर पर किरदार यहाँ सामने आ रहे हैं।